This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि हमारी जो संख्याएं होती हैं या फिर जो परमेय संख्याएं होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हमने आपको बताया था, गुड इवनिंग बच्चे, कि अगर आप किसी भी अपरमेय संख्या को लेते हो और उस अपरमेय संख्या में हम कोई परमेय संख्या जोड़ते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी अपरमेय संख्या में, अपरमेय संख्या क्या होती है बच्चे, वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम डिफरेंट अपरमेय संख्याएं ले रहे हैं, जिसकी हम बात करेंगे कि कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो हम पहली वाली की बात करते हैं। इसमें अब पहली वाली संख्या देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वर्गमूल 11। तो क्या हम वर्गमूल 11 के गुणनखंड कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। क्या हम ये वर्गमूल हटा सकते हैं? तो कोई बात नहीं बचा, ठीक है। तो क्या हम वर्गमूल हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो जब हम वर्गमूल नहीं हटा सकते तो वो संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p भी आपका पूर्णांक हो और q भी आपका पूर्णांक हो, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, तो हम उसको क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो मान लो अगर मैंने लिखा 15, ठीक है, तो ये 15 बटे 1 हम लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं। अब 15 आपका क्या है, पूर्णांक है, 1 क्या है, पूर्णांक है। तो 15 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो हमने इसको पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिख दिया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। पूर्णांक संख्या में पता होती है बच्चे कौन सी संख्या होती है, जो गिनती में हम पढ़ते हैं, जो धन वाली संख्या होती है, जीरो या फिर ऋण की संख्या, आपकी बटे की संख्याएं या फिर जो दशमलव की संख्याएं है, रूट की संख्या है, ये पूर्णांक नहीं होती। तो हमें क्या चाहिए, हमें परमेय संख्या तभी होगा जब हम उसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख पाएंगे, ठीक है। तो 15 था तो 15 बटे 1 पूर्णांक बटे पूर्णांक हो गया। अगर हमने 1.5 लिखा है बच्चा, तो क्या हो जाएगा, बटे 1 हो गए, और दशमलव तो हटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, दशमलव अगर हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही यहाँ पर जीरो आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 15 बटे 10। तो ये देखो 15 भी क्या है, पूर्णांक है, और 10 भी पूर्णांक है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो दशमलव के हैं, पर वो कैसे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहां पर हमें पता है कि इसका अंतिम अंक क्या है, वो सारे ही कैसे होते हैं, परमेय संख्या होती है। क्यों होती है बच्चे, क्योंकि हमने पूर्णांक बटे पूर्णांक या फिर कह लो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं वर्गमूल वाली संख्याओं का क्या। तो बच्चे जिनका हम वर्गमूल हटा पाएंगे, वर्गमूल मान लो हमने हटा दिया, जैसे मैंने लिखा कि 4 वर्गमूल के अंदर लिखा है, हमें पता है कि 4 क्या होता है, 2 गुणा 2 होता है। तो अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ये 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख दिया। तो जब भी हम किसी भी संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक या फिर कह लो हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परमेय संख्या आती है। तो हमें अगर वर्गमूल में संख्या दी गई है तो सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करनी है बच्चा, क्या हम वर्गमूल हटा पा रहे हैं। अगर हमारा वर्गमूल हटा पा रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि वो संख्या परमेय संख्या होगी। अगर नहीं हटा पा रहे हैं तो वो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। जैसे पहले वाले की बात करते हैं, तो क्या 11 के गुणनखंड होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो जब गुणनखंड ही नहीं हो रहे हैं तो जो वर्गमूल हटता है वो कैसे हटता है, जब 2 बार कोई एक संख्या आ जाती है। तो जब वो एक ही बार आ रही है, दूसरी बार आ ही नहीं रही है, तो क्या वर्गमूल हट पाएगा, नहीं हट पाएगा। और जब वर्गमूल नहीं हट पाएगा तो क्या हम उसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि पूर्णांक तो वर्गमूल वाली संख्या होती ही नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ कैसी संख्याएं होती है, गिनती वाली संख्याएं, 1 2 3 4, जीरो और ऋणात्मक 1 2 3 4,
ठीक है, तो ये वाली संख्या होती तो आपका क्या हो जाएगा, ये अपर में संख्या हो जाएगी। अभी तुम लोग ट्राई करो और मुझे बताओ कि 28 वर्गमूल 28 आपकी परमेय संख्या है या फिर अपर में संख्या है। ट्राई करो जल्दी से, पहले गुणनखंड करो फिर देखो क्या हम वर्गमूल हटा पा रहे हैं। अगर हटा पा रहे हैं तो वेरी गुड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका अपर में संख्या हो जाएगा, और नहीं हटा पा रहे हैं तो वो क्या रहेगा, अपर में संख्या रहेगा। ट्राई करेंगे बच्चे, अपर में आएगा या पर में आएगा। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। ओके 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 बच्चे, वेरी गुड। देखते हैं फिर क्या होगा। अगर हमने इसको गुणनखंड करा इसके तो क्या आएगा, 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, 2 और 7, यही गुणनखंड आया होगा। तो हमने क्या कहा था कि वर्गमूल से संख्या बाहर तभी आ सकती है जब 2 बार आ रही हो। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये तो 2 बार आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा। क्या वर्गमूल 7, हम मतलब जो हमारा 7 है वर्गमूल के अंदर, क्या हम उसको हटा पाएंगे, ठीक है, नहीं, क्योंकि वो तो 2 बार आना चाहिए था तभी 7 बाहर आता। प्रिंस बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम इसका तो वर्गमूल हटा नहीं पाएंगे, जब हमने पूरी संख्या से वर्गमूल नहीं हटा पाया तो ये कैसी संख्या रहेगी, अपर में संख्या रहेगी। गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ पर देखो सेम इसके साथ करेंगे, अगर कि हमने इसका गुणनखंड किया तो कितना आएगा, 5 गुणा 3, ठीक है। अब ना तो 5 2 बार आ रहा, ना तो 3 2 बार आ रहा, तो क्या ये वर्गमूल के बाहर आएगा, नहीं आएगा। और जब वर्गमूल के बाहर नहीं आ रहा है तो कैसी संख्या होगी, अपर में संख्या। अभी चलो मुझे बताओ कि √16 जो है वो पर में होगी या अपर में होगी। ओके बचा, तो 4 कैसी संख्या है, अपर में या फिर पर में, ये बताना पड़ेगा आपको। मैम बता दिया पहले। ओके बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 है, 16 से हम क्या करेंगे, 16 में 2 से विभाजित करेंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार। फिर 2 से विभाजित करोगे, कितने बार जाएगा, 4 बार। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। और फिर हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी वर्गमूल तो हटा नहीं, तो हम 16 को ही तो गुणनखंड कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी जो 2 बार आएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, वर्गमूल का यही मतलब होता है, 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखना है, ये भी 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। तो 4 आ रहा है, 4/1,
ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। सेम ये आपका कितना है, 25 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5। अब 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। परमेय संख्या ये आपका होगा क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक है। ओके, अब चलिए मैं आपको दूसरे तरह के बताती हूँ। ये तो हमारा सीधा सीधा था कि हम सीधा गुणनखंड कर लेंगे और पता कर सकते हैं कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं ऐसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गमूल 15 बटे, एक 1 सेकेंड, इस तरह से लिखा हुआ है आपका कि 125 बटे 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ लिखा हुआ है आपका 8 बटे 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपका कि दिखा हुआ है 5 प्लस वर्गमूल 4। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है लिखा हुआ है 11 माइनस वर्गमूल 5। चलो, इस तरह की संख्याओं में हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि कब परमेय होंगी और कब अपरमेय होंगी। तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन और लिख रही हूं मैं जिसमें आपको अलग से दिख सकता है। हमेशा याद रखना कि अगर वर्गमूल है यहाँ पर तो हम वर्गमूल पहले हल करते हैं, मतलब वर्गमूल के अंदर अगर कोई संक्रिया तो हम उसको हल करेंगे, संक्रिया नहीं है तो फिर हम वर्गमूल हल करेंगे। वर्गमूल हल करने का मतलब है बच्चा कि सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे कि वर्गमूल के अंदर आ क्या रहा है। अगर उसके अंदर कोई भी संक्रिया है जैसे प्लस है, माइनस है, भाग है, गुणा है, तो हम सबसे पहले उसको हल करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम पहले वर्गमूल लेते हैं और फिर बाकी संक्रिया देखते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है, वर्गमूल रहता है। अभी तुम लोग जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ ये जो संख्या है ये परमेय होगी या अपरमेय होगी। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, गुड इवनिंग बच्चा। ओके बच्चे, ओके। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो इसको। क्यों तनु अपर में क्यों, मैंने क्या बताया, अगर हमारे वर्गमूल के अंदर कोई संक्रिया है तो पहले हम उसको हल करते हैं। तो जो बटे 5 है 125 के, वो किसके अंदर है, वर्गमूल के अंदर है। तो ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर हम वर्गमूल को सॉल्व करेंगे बच्चे। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके, चलो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले में क्या कहा गया है, 5 से विभाजित करते हैं 125 को। तो 5 से 125 को हमें क्या करना है, भाग देना है। तो कितने बार जाएगा ये, 2 बार। कितना आएगा, 10। तो कितना आएगा, 2 और 5।
अभी यहाँ पर देखो कितना आएगा 5, ये आपका कितना हो गया 25, ये कट गया। मतलब ये क्या है, वर्गमूल 25। फिर हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, फिर हमें इसके करने पड़ते हैं गुणनखंड। 5 गुणा 5, 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 5/1 पर में संख्या हो गया, क्योंकि ये पूर्णांक है और एक भी पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परमेय संख्या। अभी चलो दूसरा ट्राई करो, वर्गमूल 8/2। यहाँ पर वर्गमूल पूरे पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 पे, तो हमें पहले वर्गमूल सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हम 2 से भाग देंगे। तो हमेशा याद रखना बच्चा कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा वर्गमूल एक संख्या पे, उसमें कोई भी संक्रिया नहीं है, तो हम वर्गमूल पहले सॉल्व करते हैं या उस संख्या का वर्गमूल पहले लेते हैं। ठीक है, फिर हम भाग करते हैं। ओके, और अगर वर्गमूल के अंदर भाग है तो फिर हम भाग पहले करते हैं। बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इसको कि क्या आएगा। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, चलो बाकी बच्चे यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम √8 को क्या करेंगे, √8 को यहाँ पर उसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड में करेंगे। तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और बटे में 2 तो है ही। अभी देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। अभी ये वाला तो सिर्फ एक बार आ रहा है ना बच्चा, तो यहाँ तो बाहर आएगा नहीं, तो फिर बटे में 2 है, तो ये 2 तो कट जाएगा, लेकिन क्या हम वर्गमूल हटा पाए, नहीं। और जब हम वर्गमूल नहीं हटा पाते तो वो कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। चलो अभी ये वाला आंसर करो जल्दी से कि ये वाली संख्या परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या। तो क्यों बचा, यस तनु बचे। ओके, बाकी बचे। ओके, ओके, चल मैं बताती हूँ अभी क्या करना है। सबसे पहले हमारा फोकस रहता है वर्गमूल पर। अगर वर्गमूल पर फोकस करें तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले ही आपका वर्गमूल सॉल्व होता है। तो वर्गमूल अगर हमारी संक्रिया है उसके अंदर तो हम संक्रिया सॉल्व करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। 5 और 2 कितना हो जाता है, 7। तो 7/1 एक आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ये बताओ जल्दी से, ये कैसी संख्या होगी, परमेय और अपरमेय। सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से बच्चा।
बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। नीचे वाली जो संख्या है 11-5। बच्चा सेकेंड लास्ट 11-5। लास्ट वन क्यों बचे, अपर में क्यों? दोबारा करो। बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, फिर पोल में करते हैं आंसर क्वेश्चन। बच्चा आंसर सेकेंड लास्ट का देना है। आप लोग किस वाले का आंसर दे रहे हो? आधे कुछ आंसर दे रहे हो, आधे कुछ आंसर दे रहे हो। आपको सेकेंड लास्ट वाले का आंसर करना है कि क्या आएगा। ओके, चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ देखो, हमारा क्या है 11 और वर्गमूल 5। तो हमें वर्गमूल 5 को तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चा जब भी वर्गमूल किसी अभाज्य संख्या के ऊपर आता है तो हमारा क्या होता है, वो संख्या अपर में संख्या ही होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते नहीं है। अगर गुणनखंड नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, आपका वो बाहर भी नहीं आएगा, वर्गमूल भी नहीं होएगा वो किसी का। तो अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर कि ये बाहर आ नहीं सकता, वर्गमूल हट नहीं सकता। तो जिस भी पूरी संख्या में वर्गमूल आ रहा है तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपर में हो जाएगी। ठीक है, ये वाला देखो बच्चा, ये आपका क्या है, ये 11 है, ये 5 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 16। अभी 16 तो हमने अभी हाल किया था कि हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 आएगा, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। तो कितना आया, 4। अभी 4 आपका क्या होगा, 4 आपका परमेय संख्या होता है ऑफकोर्स। चलिए, अभी हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर हम एक्चुअल पोल करते हैं। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से अपर में संख्या कौन सी है। 1 सेकेंड। ऑप्शन में आपको दे रही हूं, पहला आपका ऑप्शन है 4.556। दूसरा हमारा ऑप्शन है बचा 1 सेकेंड 11 माइनस सॉरी प्लस 60। और सी ऑप्शन है आपका वर्गमूल 18/3। डी हमारा ऑप्शन है वर्गमूल 25/25। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसमें से देखिएगा कि अपर में संख्या कौन सी है, फिर हम इसका करते हैं आंसर। एक बच्चे ने आंसर दिया है। बच्चा इतने जल्दी आंसर नहीं करना चाहिए, आप आराम से सोचो और आराम से आंसर करो फिर। बाकी बच्चे भी पोल में आंसर करेंगे बच्चा।
कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो अपर में संख्या है। दो बच्चों ने आंसर करा है, दोनों बच्चों का गलत है बच्चे। जिसने अभी तक आंसर नहीं किया है बच्चा, जल्दी से सोच समझ के आंसर करिएगा कि आंसर आएगा क्या। तीन बच्चों ने आंसर करा है, एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी दो बच्चों का रॉन्ग है। मैम पोल का ऑप्शन नहीं आया। एक सेकंड बच्चे, अभी चेक करो। नहीं आया मैम। मेरी साइड से तो ऑन है बच्चा, रुको मैं रीचेक करती हूँ। अभी मैम चेक हमारे करो, पास रखा है। आ गया आपके पास बच्चा फाइल? मैम मेरे पास तो नहीं हमारे पास था मैम। मैं समझ नहीं पा रही, एक एक करके बोलो क्या कह रहे हो। आया। मैम मेरे पास नहीं आया। बच्चा ओके, और आपके पास आया साहिल? यस मैम आ रखा है। तो बच्चा फिर एक बार दोबारा चेक कर लो आप, क्योंकि मेरे साइड से ऑन है और मैंने ऑन भी कर, मतलब उसको दिख भी रहा है, तो हो सकता है आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू बच्चे। चार बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 7 बच्चे बचे हैं बच्चा। मैं 30 सेकंड दे रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चा। मैम 2 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, ठीक है। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। और 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, वेरी गुड। दो बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। नहीं पता नहीं क्या हो गया फोन में। यस बच्चा, कुछ करो। मैम पोल में आया ही नहीं ऑप्शन। बच्चा उससे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी आंसर बताऊंगी तो आप चेक कर ही सकते हो, और हो सकता है नेट ओके बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चा, यहाँ पर देखो 9 बच्चों ने आंसर करा था, 5 बच्चों का करेक्ट है। यहाँ पर आंसर चेक कर लेते हैं क्या आएगा। देखो ये आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी दशमलव वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, उसको हम परमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या होता है बच्चे, वो हमारी p बटे q के रूप में लिख जाएगा। कैसे? सबसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। ये आपकी क्या है, 3 संख्या है, तो हम इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद अगर 3 संख्या है तो 3 जीरो आ जाएगा। अब ये देखो 4556 बटे 1000, तो ये तो आपका हो गया ना, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक तो आपका क्या होना चाहिए, ये तो आपका परमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो परमेय थी। यहाँ देखो अच्छा, ये वाला आप आंसर कैसे कर सकते हो, अभी हमने आपको बताया कि हम पहले वर्गमूल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब वर्गमूल सॉल्व करेंगे तो हमने अभी 16 का पढ़ा था कि 16 आपका जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये 2 बार आ रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा।
हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल तो हटा ही सकते थे, तो 15 आएगा, 15/1 हमेशा देखोगे कि पूर्णांक बटे पूर्णांक आ रहा है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। इसको देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, 25 से हम 25 को भाग देंगे, आएगा क्या, 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 लिख सकते हैं ना बच्चा। अभी 2 बार आ रहा है तो हम बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा कितने बार भी करो आएगा तो 1 ही, क्या फर्क पड़ रहा है हम कितने बार लिख रहे हैं। तो हमारा 1 का वर्गमूल तो 1 होता ही है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता। तो ये भी हमारा क्या था, 1/1, ये भी पूर्णांक बटे पूर्णांक हो जाता, परमेय संख्या हो जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा इसकी। इसमें हमें पहले वर्गमूल सॉल्व करना था, तो वर्गमूल हम सॉल्व करेंगे, ऊपर यहाँ पे लिख रही हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 3, बटे में कितना है, 3, 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। क्या 2 बार आ रहा है, नहीं, तो बाहर नहीं आएगा। तो क्या हमने वर्गमूल हटा पाया, नहीं। क्या हम इसको p/q, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। तो हमारा आंसर क्या था, आंसर यही था। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे करते हैं बच्चा। यहाँ पर आपको बताना है कि 5 जो √5 है, 5 + 4 कैसी संख्या है। जल्दी से देखेंगे बच्चा। ओके बच्चा, क्या आंसर करो, ध्यान से करो। तीन बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे अभी मैंने आपको समझाया, ये तो और भी आसान था, सीधा सीधा लिखा हुआ था, आपको कुछ भी यहाँ पर सॉल्व भी नहीं करना था, और तब भी हमको पता चलता कि आंसर क्या है। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए, बचा लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है और 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर बच्चे सीधा सीधा था। क्या हम वर्गमूल 5 का वर्गमूल हटा पाएंगे, क्या नहीं हटा पाएंगे। और जब भी किसी भी संख्या के साथ कोई भी वर्गमूल वाली संख्या आती है जिसका वर्गमूल नहीं हटाया जा सकता, या ये कह लो किसी भी परमेय संख्या के साथ अगर अपरमेय संख्या का जोड़ होता है तो वो संख्या अपरमेय ही रहती है।
ठीक है, क्या रहती है, अपर में ही रहती है। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर था कि क्या होना चाहिए, सी क्यों बचा, ये क्यों होगा, दोनों कैसे हो सकता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि या तो संख्या पर में संख्या होगी या फिर अपर में संख्या होगी, दोनों कैसे हो सकता है बच्चा, पर में भी होगी अपर में भी होगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों आपका हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं बच्चा, गलती की बात नहीं है, लेकिन आपको इतना तो समझना है बच्चा कि आपका पर में होगी कोई भी संख्या या फिर अपर में हो सकती है, दोनों कभी भी नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे बच्चा, जब भी कोई, जैसे हमने पहले भी बताया था, किसी भी परमेय संख्या में अपर में संख्या जुड़ी हो या फिर अपर में संख्या में से पर में संख्या घटी या उल्टा हो, अगर दो संख्याएं, एक अपर में है एक पर में संख्या है, दोनों किसी भी चिन्ह से जुड़ी हुई है, चाहे प्लस माइनस गुणा भाग, वो हमेशा अपर में ही होती है। तो यहाँ पर ये अपर में ही होगी, उसका आंसर आपका क्या आएगा, अपर में ही आएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से करना इस बार। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चा, इसमें भी हमें अपर में संख्या ढूंढनी है। बच्चा अपर में संख्या ढूंढनी है हमें। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चे और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं करा है, जो कि अभी भी 2 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा इस क्वेश्चन का। ओके, 5 4 3 2 और 1। चलिए देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये वाला देखो, तो कितना हो जाएगा 2, और ये आपका क्या आ जाएगा 2 गुणा 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये 2 बार आ रहा है तो बाहर ही आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा 4। ये भी वही है, हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, तो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 पूर्णांक हो गया। ये वाला देखो, ये भी तो वही है, 2 गुणा 2 आप 2 आ जाएगा, ये 4 आ गया, तो आपका यही बचा था, जो कि आपका क्या होएगा, जो कि आपका परमेय संख्या नहीं था, अपरमेय संख्या था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगी। मान लो मैं कहूं कि एक संख्या है जो लिखा हुआ है 2 गुणा 7 और दूसरी संख्या है जो लिखा हुआ है 2 गुणा 5, और मैं पूछूं कि इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूं कि इन दोनों संख्याओं के बारे में तुम क्या कह सकते हो कि कौन सी एक कॉमन संख्या से विभाजित होंगे। हाँ, ये भी है
क्या आप ये भी कह सकते हो कॉमन क्या है? 2। अगर मैं पूछूं एक ऐसा संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो सकती हैं? 2 से विभाजित हो सकती हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या है जो लिखा हुआ है 5AC, ठीक है, और दूसरा हमारा लिखा हुआ है 15B और D, ठीक है। अब मैं पूछूं कि बताओ एक ऐसी संख्या जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो सके। ओके, बाकी बचा जल्दी से ट्राई करो। अगर मैं कहूं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं, आप मुझे बताओ किससे विभाजित हो सकती है? एक ऐसी संख्या जिससे ये दोनों विभाजित हो, ये आपको बताना है। तीन क्यों बचे हैं? तीन नहीं होएगा बचा, 5 करेक्ट आंसर है। जैसे मान लो हमने कहा यहाँ पर कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा A गुणा C, क्योंकि ये तो आपके अक्षर से इसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा B और गुणा D, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये भी, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो दोनों किससे विभाजित होंगे? 5 से विभाजित हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि B बराबर जो हमारा है वो है वो आपका है एक सेकेंड, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 8, ठीक है, और लिखा है कि C जो है वो है आपका 4B, 4, और यहाँ पर आपका लिख लो D है, ठीक है। और कहा कि बताओ B और C, ठीक है, B और C जो है वो कौन सी दो एक कॉमन संख्या से विभाजित होंगे, ठीक है। B जो कि आपका 2A था और C जो कि 4D था। मैंने पूछा कि B और C किस कॉमन संख्या से विभाजित होंगे? 2। ओके, वेरी गुड बच्चा। हाँ, तो अभी हमें समझ आ गया कि B के बराबर क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय द A, C के इज इक्वल टू क्या था, ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द D। अभी दोनों में 2 आ रहा है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं इसका बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है कि A बराबर 7C² है और B बराबर 7M² है, ठीक है। तो हमें बताना है कि आपका इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इनको आप पढ़ना, सारे के सारे आप स्टेटमेंट पढ़ो, जो आपको करेक्ट लगता है उसको हम आंसर करेंगे पोल में। उभयनिष्ठ फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है बच्चा कि वो उससे विभाजित होगा। और विभाजित का मतलब तो आपको पता ही है कि भाग चला जाएगा। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। 1 सेकेंड बच्चा, अभी चेक करो, क्योंकि मेरे साइड से ऑन है, मैंने दोबारा ऑन किया बच्चा। हो गया अभी मैम, चेक करो, अभी भी नहीं आ रहा? आ रहा है मैम। ओके, 5 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दे। चार बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड। अच्छा, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें।
और इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड चैप्टर पर। ओके, चल 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। यहाँ पर देखो, हम कह सकते हैं कि ए जो है वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है और बी जो है वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो यही हमें लिखना था कि ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो आपका क्या होगा, वो आपका 7 होगा। ओके, तो बच्चा ये हमारा जो आज का क्लास का मतलब आज हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो वो खत्म हो गया है। हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आपका क्या है बच्चा, बहुपद है। हम बस नॉर्मल चर अचर के बारे में पढ़ेंगे आज कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और फिर हम उसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं कि जब हमने बहुपद देखा होगा, जब हमने लास्ट क्लास में बहुपद पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ तो संख्याएं आती हैं और कुछ इसमें XYZ भी आते हैं। तो ये है क्या, तो बच्चे हम देखेंगे कि हम जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें दोनों तरह की चीजें मिलेंगी। हो सकता है हमें अंक मिले जो कि किस में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, ठीक है, वर्गमूल में हो, कोई भी अंक हो, और उसके अलावा जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेंगे ये वाली जो होते हैं XYZ जो होते हैं, जो आपका क्या होता है, जो आपके अक्षर होते हैं। ठीक है, संख्या भी मिलेंगी और अक्षर भी मिलेंगे। ठीक, अब इनका नाम क्या कहते हैं, कहते क्या है ना बच्चा, तो पहला आप यहाँ पर देखो, जो आपके क्या होते हैं, जो संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि 6 का मतलब क्या है, 6 का मान क्या है, तो आप क्या कहोगे कि 6 का मान तो सबके लिए 6 ही होता है ना। अगर मैंने तुम्हें 6 रुपए दिए तो तुम्हारे लिए भी वो 6 रुपए है, दूसरे के लिए भी 6 रुपए है। तो मतलब 6 का मान तो कभी नहीं बदलता, और जिसका मान नहीं बदलता उसका मतलब क्या होता है कि वो स्थिर है। तो जिसका मान स्थिर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आचर। ठीक है, आ का मतलब होता है नहीं और चर का मतलब होता है बदलना। हाँ, तो जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है कि उसका मान स्थिर है और वो आपका क्या है, अचर है। अभी सारी संख्याएं जो होती हैं, चाहे वो ऋण में हो, चाहे धन में हो, चाहे वर्गमूल में हो, चाहे दशमलव में हो, सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो इसी श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उनका मान सबके लिए ही सेम रहता है। अभी दूसरी बात करते हैं, अगर मैं पूछूं कि बताओ x का क्या मान है, तो मैंने बोला कि चलो गैस करो, तो कोई कहेगा 1 है, कोई कहेगा 2 है, कोई कहेगा 5 है, कोई कहेगा मैं छोटा नंबर क्यों लूं 100 है। तो बच्चे क्या कोई भी x का मान बता सकता है कि कितना होएगा? नहीं। हमने देखा पिछली साल जब हमने पढ़ा भी था तो हमने ये भी देखा था कि हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो XYZ होते थे उनका मान तो बदल जाता था। तो बच्चा यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा क्या होता है कि जब हम XYZ लेते हैं तो उनका मान स्थिर नहीं होता है, उनका मान सेम नहीं होता है। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो चर को दर्शाने के लिए हम कोई भी अक्षर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि ABC से लेकर XYZ तक कुछ भी हो सकता है। ओके, चलिए हाँ, नेक्स्ट हम करते हैं कंपेयर। अगर हम बात करें कि चर और अचर में अंतर क्या है, तो अचर का मतलब क्या होता है, स्थिर मान। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? आरजू, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अचर का मतलब होता है बच्चा कि स्थिर मान है। चर का मतलब क्या होता है, जो इसका स्थिर मान नहीं है, मतलब सेम मान नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन और पर्सन टू पर्सन आप उसका मान बदल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो अचर होता है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है, वो गणित की किसी भी संख्या से आप लिखोगे तो वो आपका अचर ही होता है, और चर जो होता है वो अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि यहाँ आपको पहचानना है कि चर और अचर बताओ। तो पहले वाले व्यंजक की हम बात करते तो हमें देखना कुछ नहीं। और बच्चे एक चीज और याद रखेंगे हम कि चर जो होता है उसमें ऋण और धन होता है, उसमें चिन्ह होता है। अचर में कभी चिन्ह नहीं होता। कभी आपने ऐसे पढ़ा है कि एक्स, आप ABCD पढ़ रहे हो और फिर हमने करा कि माइनस का P माइनस का Q, ऐसे तो ABCD कभी नहीं पढ़ते। तो बच्चा जो आपका चर होता है वो क्या होता है, वो उसमें कभी भी माइनस प्लस नहीं होता।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, अचर में होता है। तो जब भी हम क्या बताएंगे, अचर बताएंगे, संख्या बताएंगे, तो वो साइन के साथ बताएंगे, और जो हमारा चर होगा वो हम बिना साइन के बताएंगे। तो पहला वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं बच्चा, तो जब हमें चर देखना है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा अक्षर यहाँ पर आ रहा है। तो हमें दिखा पी आ रहा है, तो हमारा पी क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं अचर की, तो आप क्या कह सकते हो कि जो अचर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, तीन। हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर ऋण का चिन्ह तो है नहीं, तो धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि +3 और 3 एक ही बात होती है। तो आप 3 भी लिख सकते हो, उसका मतलब भी यही है कि वो धन का है। चलो अभी तुम लोग इसका मुझे दोनों का चर और अचर का आंसर बताओ, कॉमा लगा के लिख देना, चर पहले अचर बाद में। ओके, हाँ बचा, बचा ये भी ध्यान रखना कि जब मैंने कहा कि अक्षर हम कैसे पढ़ते हैं, कभी आपने देखा कि हम अक्षर ऐसे पढ़ रहे हो, एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, नहीं, वो एक्स का स्क्वायर तो जो है, वर्ग जो है, वो तो नंबर हो गया ना बच्चा। हमने तो सिर्फ और सिर्फ आपसे चर पूछा है, तो क्या उस पे स्क्वायर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बिना स्क्वायर का आएगा बच्चे वो। हमें सिर्फ और सिर्फ अक्षर बताना है जब भी हमसे चर की बात की जाती है। ओके बचा, मैंने क्या बोला, संख्या में हम चिन्ह लगाते हैं, अगर वो माइनस का है तो फिर माइनस का रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, लेकिन हम चर में नहीं लगाते। तो यहाँ पर चर क्या दिख रहा है हमको, हमको कौन सा अक्षर दिख रहा है, चर का सीधा सीधा मतलब है कि कौन सा अक्षर दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि हमें क्या दिख रहा है, हमें तो वाई दिख रहा है, तो वाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब अचर की बात करते, तो अचर हमें किसके साथ लेना है, हमें लेना है संख्या के साथ। तो संख्या तो ठीक है, अचर ठीक है संख्या, लेकिन संख्या तो ऋण की भी होती है, धन की भी होती है, ठीक है, गुणा में मतलब वर्गमूल में भी होती है, और जो आपके दशमलव में भी होती है वो भी होती है। तो हमें ये तो बताना पड़ेगा किस तरह की संख्या है। तो हम संख्या कैसे बताएंगे कि यहाँ पर जो संख्या है वो कैसी है, ऋण की है, तो ऋण धन संख्या के साथ आता है। यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, अगर हम यहाँ पर चर की बात करेंगे तो हमें एक क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है, दूसरा हमें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तीसरा हमें क्या दिख रहा है, बी। तो जो हमारे जो हमारे अक्षर से उनको हम कहते हैं। और क्या देखेंगे, हमें 2 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। अच्छा चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसमें मुझे बताएंगे कि क्या चर है और क्या अचर है। इसमें मुझे बताओ क्या चर है और क्या अचर है। एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करूंगी मैं, लो अभी बताओ, जल्दी से ट्राई करो, क्या चर है यहाँ पर और क्या अचर है। ओके ओके बचा 15 क्यों होएगा, और आप लोग उल्टा आंसर करो। अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता, मतलब संख्याएं, तो चर कैसे हो जाएगा वो, चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता है, मतलब अक्षर। यस, और बच्चे आप साइन भी मिस कर रहे हो। देखो चर की अगर हम बात करें तो चर हमारा क्या होता है कि कौन कौन से अक्षर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तो एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब
अक्षर क्या होता है? संख्या विद चिन्ह। तो संख्या यहाँ पर क्या है? 3, और यहाँ पर संख्या क्या है? -15। तो 3 और -15 हमारा होगा। यस बच्चे, चलो एक क्वेश्चन हम इसका पोल में कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर हमें दिया गया है एक मतलब एक एक्सप्रेशन दिया गया है, व्यंजक दिया गया है, और पूछा गया है कि बताओ इसमें से चर कौन सा है। ध्यान रखेंगे बच्चे सारी बातें और फिर आंसर करेंगे। मैम कर दिया। ओके, कर दिया। 6 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का करेक्ट है, 2 का गलत है। बच्चा अभी मैंने आपको समझाया था। ओके, 2 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का रॉन्ग है। लेफ्ट नहीं करेगा बच्चा कोई। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 10 सेकेंड और दे रहे बच्चा। जो 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा मैंने क्या बताया था? जब हम क्या लेते हैं? चर लेते हैं, मतलब अक्षर लेते हैं, तो हम उसमें घात नहीं देखते। हम उसमें घात नहीं देखते, चिन्ह नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सा अक्षर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आ रहा है? एक्स आ रहा है। बस एक्स ही हमारा आंसर हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन है। इस वाले व्यंजक में आपको बताना है कि कौन सा चर है, कौन कौन से चर है या कौन सा चर है, ये आपको आंसर करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से देख के आंसर कर देंगे। कुछ सॉल्व करने को तो है नहीं, बस देखना है और आंसर कर देना। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। आधे बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। ओके, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। वेरी गुड बच्चा। कर दिया। ओके बच्चे, सबने आंसर कर दिया। वेरी गुड। 9 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। हमें कुछ नहीं देखना था, हमें क्या देखना था? अक्षर। तो हमें क्या अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पर? अक्षर हमें एक तो y दिख रहा है, एक z दिख रहा है। तो डी हमारा जो था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम विजय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे और इसके बाद हम यही वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। बच्चा आज आप लोग फर्स्ट चैप्टर भी देख लेना एक बार, क्योंकि हमारा खत्म हो गया है। आप उसको देख लोगे, अगर कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे।